एक साल में 1 लाख बच्चा पाकिस्तान से स्किल्ड सीख कर पूरी दुनिया में जाएगा। अच्छा, जो आईटी सिटी बनेगा तो फिर बच्चों को यहाँ पे बेहतरीन रोजगार मुयसर हो जाएंगे। इसकी प्लानिंग कहाँ तक पहुंच? 800 एकड़ जमीन पर आईटी सिटी, इसके अंदर जो डेटा हाउस बनने, डेटा हब बनने जा रहे हैं ना, आप परेशान हो जाएंगे जब ये सब कुछ खुलेगा। आप देखें सीबीडी आपका हाई राइज बिल्डिंगें बनने जा रही हैं, अरबों रुपए की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। सॉफ्टवेयर हाउसेज बनने जा रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा हुकूमत के खजाने से बना रही है, जहाँ पे जदीद सहूलियात के साथ वाले अंदर उसके अंदर झीलें बन रही हैं, अंदर उसके स्टूडियो बन रहे हैं, दुनिया जहान से उसके अंदर मशीनरी आ रही है ताकि टूरिस्ट भी आएंगे हमारे। टूरिस्ट के लिए आज हम लोग एक्सपो में गए हुए थे। आपको पता पंजाब में पहली दफा टूरिज्म फोर्स बनी है। मार का हक को आज 1 साल मुकम्मल होने को आ गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब की जो हिकमत अमली रही है, पूरी दुनिया ने देखी, पूरी दुनिया ने मानी। उस प्लानिंग को आप कैसे आज देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो जो ये कहने वाले हैं ना कि ये फ्रेंडली मैच है, लड़ाई नहीं है, ये है वो है, उन बेचारों का कुछ नहीं हो सकता। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका है, उसका तगड़ा प्रेसिडेंट जो मर्जी जहां मर्जी बदमाशी फैलाता है, उसका नाम ट्रंप है। उसने हर चीज पर यू टर्न लिया। उसने वोट लिया, जंग नहीं लगाऊंगा, उसने जंग लगाई। एक चीज पर यू टर्न नहीं लिया, वो है हाफिज सैयद हाफिज मुनीर की तारीफें करने पर, शहबाज शरीफ को ग्रेट कहने पर। इस पर यू टर्न नहीं लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है ना, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मैं आपको इतना बता दूं, सिर्फ परवेज संदेला जहां नाम आ जाए ना अचानक, तो एक तहरीक इंतशार पार्टी है, वहां पर एक ऐसी आग लगती है तो मेरे ख्याल से वो अमेरिका के जंगलों में नहीं लगती होगी। ये हाल होता है। और अगर इनकी मैं गुफ्तगू की बात करूँ, इनकी बातों की बात करूँ, तो उसमें इस हद तक रियलिस्टिक या सच्चाई दिखाई दे रही होती है कि लोग भी हैरान हो रहे होते हैं कि यार ये क्या 24 घंटे मियां साहब के साथ रहते हैं, या आवाम का दर्द इतना रखते हैं कि इनको तकलीफ पहुंचती है उस वक्त कि जब कोई अच्छा काम करने जा रही होती है हमारी हुकूमत पंजाब या फिर हमारी वफाक, तो अचानक से एक हवा सी उड़ती है और शोले जगह जगह ना फैल जाते हैं। लेकिन परवेज संदेला साहब की अगर मैं बात करूँ तो ये एक सियासी शख्सियत भी हैं, सियासी रहनुमा भी हैं, आप इनसे बड़ी अच्छी गाइडलाइन भी ले सकते हैं, सामाजिक कारकुन भी है, जिनकी ये कोशिश होती है कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा उन बातों को नजरअंदाज कभी नहीं करते जो मफाद आमा के लिए होती है, उसमें ये भी आपको उसी राह में चलते हुए दिखाई देंगे। साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भट्ट साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके खूबसूरत और काइंड वर्ड्स का। सर मेहरबानी। तबियत कैसी है आपकी, पहले मुझे ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए परवेज साहब, इतना सोना शहर देखकर, इतना खूबसूरत वेदर देखकर, और लाहौर का वो वाला हिस्सा जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है, जहाँ से मैंने स्कूल, फिर मैंने कॉलेज और फिर मैंने यूनिवर्सिटी, इसी सराउंडिंग में अपनी जिंदगी गुजारी है, तो यहाँ पे खड़ा होकर तो सीना और जो है वो चौड़ा चौड़ा है। क्या फर्क देखते हैं? पहले तो मैं फर्क पे जाऊंगा, बाकी मजेदार बातें तो मैं बाद में करूंगा कि आप चूंकि वक्त ज्यादा हॉलैंड में गुजारते हैं, बाहर के ममालिक में गुजारते हैं, मैं समझता हूँ कि जो बाहर चला जाता है वो कहता है यार पाकिस्तान जाके की करना है, तो फिर तुसी की लेना आए हो परवेज साहब? तो सर ये यहाँ के कुछ लोगों की सोच हो सकती है। मैं आपको बताऊं, जो बाहर बैठे हैं ना, डॉलरों में कमा रहे हैं, यूरोज में कमा रहे हैं, दुनिया की मुख्तलिफ कंट्री में कमा रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ डे पे दिल उनका यहीं पे धड़कता है। इस बात की निशानी ये देखें कि वो जमीनें यहाँ पे खरीदते हैं, घर यहाँ पे खरीदते हैं, काम कारोबार भी अपना 7 सेक्टर पे यहाँ पे रखते हैं, और जो कमाते हैं खास तौर पर जो हमारे गल्फ वाले मशरक़ वुस्ता वाले ममालिक हैं, सबसे ज्यादा आपको पता है तरसीलात भी वहाँ पे आती हैं। तो हमारे जो दिल है ना, वो पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं, पंजाब के लिए धड़कते हैं, लाहौर के लिए धड़कते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा के लिए धड़कते हैं। वहाँ पे रहना अब ये किसी भी मुल्क की जो बाकायदा तौर पे इकॉनमी है ओवरसीज जो है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, रीढ़ की हड्डी सिर्फ पाकिस्तान की, दुनिया की बहुत सारी ममालिक में। पहले जो लोग जाते थे रोजगार के सिलसिले में, अब लोग जो हैं वो, अभी आप देखें जो बच्चे जा रहे हैं वो रोजगार के साथ साथ यहाँ से सीख के जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी, और वो यहाँ से स्किल के लेके जा रहे हैं, एजुकेशन से लेके जा रहे हैं, और वहां जाकर हुक्मरानियां कर रही हैं। तो जितना मर्जी आप रहे, दिल आपका हमेशा इस धरती के लिए धड़कता है। आपने कहा जो बच्चे सीख कर जा रहे हैं, स्किल सीख के जा रहे हैं, हुकूमत पंजाब ने वो स्किल सिखाने के लिए क्या नए प्लान मुरतब किए हैं? आपके नॉलेज में तो वो चीजें हो सकती हैं, फिर अगली एक बड़ी अहम बात मैं करूंगा। वो क्या? देखिए, अदनान चट्टा साहब हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है, चेयरमैन टास्क है स्किल के। मैंने लास्ट टाइम उनके साथ पॉडकास्ट की थी। 1 साल में 1 लाख बच्चा पाकिस्तान से स्किल्ड सीख कर पूरी दुनिया में जाएगा। अच्छा, 1 लाख बच्चा। अब 1 लाख बच्चे को आप जरब दे लें सिर्फ $1000 से, जाहिर है वो डॉक्टर है या इंजीनियर है, या आप उसको प्लम्बर कह लें, या आप ड्राइवर है, या वो इलेक्ट्रिशियन है, वो $1000 तो नहीं कमाएगा, वो ज्यादा कमाएगा। एग्जैक्टली। जब वो ज्यादा कमाएगा तो यहाँ पर भेजेगा, क्योंकि पहले 4, 5, 7 साल तो पैसा वापस ही भेजना होता है, अपने घर के मसाइल खत्म करने के लिए, प्लाट की किस्तें खत्म करने के लिए, अबेदी इलाज, बीमारी के लिए, वो पैसा इस मुल्क में आ रहा है। 1 लाख इन बच्चों, ये 1 लाख बच्चों पे खर्चा कौन कर रहा है? वो खुद कर रहे हैं, पंजाब कर रही है। अच्छा, जब वो बच्चे सीख रहे होते हैं तो उनको वो जो जिसे कहते हैं ना कि एक काइंड ऑफ वजीफा कह लें आप, कि कहते हैं कि भैया आप काम सीखें, आपको 25,000 रुपया हम अपनी जेब से दे रहे हैं ताकि
जो काम छोड़कर आप ये सीखने आए हैं, तो ये ना हो कि घर का चूल्हा बैठ जाए। तो उनको साथ में अलाउंस दे रहे हैं कि आप काम सीखें, 4 महीने का 6 महीने का डिप्लोमा करें। फिर आपका डिप्लोमा वो सऊदी अरब में, आपका वो गल्फ में, दुबई में, अबू धाबी और बहुत सारे। अब देखें ना, इटली के साथ 10,000 पाकिस्तानियों का माहिदा हुआ है मरकजी गवर्नमेंट। अच्छा। कि 10,000 पाकिस्तानी पहली दफा किसी यूरोपियन कंट्री में पाकिस्तानी जाएंगे और वो भी स्किल्ड बच्चे जाएंगे। वेरी गुड। खाली हॉलैंड में इस वक्त 10,000 स्किल्ड बच्चा है जो कि आईटी के मुख्तलिफ शोबों में मुंसलिक है। यहाँ से गया है और वो अकेला नहीं है, पूरी फैमिली है। 10,000 फैमिली वहाँ पे सेटल है। 10,000 खानदान वहाँ पे सेटल है। अब खुद अंदाजा करें कि कितनी तफसीलात आ रही है। यानी कि एक हुकूमत ने जो एक आवाज लगाई थी कि जी लोग नौकरियां जो ढूंढने हैं वो पाकिस्तान में ही रहेंगे, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे, पाकिस्तान से बाहर नौकरियां ढूंढने जाना पड़ता था। अगर कोई बाहर जाकर अपनी स्किल करना चाहता है, उसे नौकरियां नहीं ढूंढनी पड़ेगी, यहीं से वो तैयार होगा और बाहर चला जाएगा। ये है वो चेंज जो हुकूमत लेके आ रही है। ये है वो चेंज जो शहबाज शरीफ साहब मरकज में और मरियम नवाज साहबा पंजाब में लेके आ रहे हैं। ठीक है। पिछले दिनों एक वाकया हुआ एयरपोर्ट पे, आपने मोहसिन नकवी साहब की वीडियो देखी जिसमें वो एक बच्चे को जाने से रोक रहे हैं। हाँ जी। वजह ये थी कि वो जिस जॉब के लिए जा रहा था वो लाइसेंस नहीं है उसके पास, वो ड्राइविंग वीजा पे जा रहा था, लेकिन उसके पास ड्राइविंग की लाइसेंस नहीं था। और उन्होंने कहा बेटा आप ड्राइविंग सीखे, मैं खुद भेजूंगा। जब वो ड्राइविंग सीखी तो उनको खुद रवाना करने के लिए एयरपोर्ट रवाना हुए। अच्छा, जी जी बिल्कुल। और वो तुम्हारा वीडियो आई बकायदा तौर पे। अब ये देखें कि जिस बच्चे के पास लाइसेंस नहीं है वो ड्राइविंग की भी जॉब के जा रहा है। अब वो जाकर वहां पे ब्लैकमेल होगा, लेकिन जब लाइसेंस होगा तो वो लाइसेंस जाके ड्राइविंग जॉब पे जॉब करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा हुकूमत का इनिशिएटिव, इससे मेरे ख्याल में एक इनकलाब आने वाला है। परवेज साहब, इस पर आप क्या कहेंगे कि जब बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, स्किल हासिल कर रहे हैं, तो फिर बाहर जाने की क्या जरूरत है? वो पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं काम कर सकते? क्या हम उन्हें पाकिस्तान में मौके नहीं दे सकते? नहीं सर, नहीं, ऐसे नहीं है। देखें, ये इस वक्त पूरी दुनिया में है। आपके पास यहाँ पे मौके हैं। यहाँ पे देखें ना, आप अक्सर देखते हैं कि पढ़े लिखे बच्चे कह रहे हैं कि जॉब नहीं है, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जॉबों के हम बाहर लगे हैं, हमें काम के। तो ये यंग लोगों का मुल्क है। 65% इसकी आबादी जो है वो यूथ है। 65%। तो अगर आपके लोग बाहर जाकर अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, बाहर जाकर मुख्तलिफ कंपनियों में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। आप दुबई चले जाएं, अबू धाबी चले जाएं, वहां पर सारा बनाया ही पाकिस्तानियों ने, वो सारा बनाया ही बंगालियों ने। और फिर उससे ऊपर जाएं तो आपको वहां पर सारे का सारा डच नजर आएगा, जर्मन नजर आएगा, ब्रिटिश नजर आएगा। बिल्कुल ठीक। अगर उनके मुल्कों में तो ये मसाइल नहीं है, वो वहां पर क्यों है? तो ये एक दुनिया में एक्सचेंज है जो वो चलती रहती है, जो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है। अच्छा, वो उस अपनी जात के लिए तो होती है, लेकिन इस मुल्क के लिए ज्यादा होती है। अच्छा, हमने हुकूमत पंजाब से बात सुनी और अच्छा भी लगा ये सुन के कि उन्होंने कहा हम IT सिटी बनाने वाले हैं। जी। जो IT सिटी बनेगा तो फिर बच्चों को यहाँ पे बेहतरीन रोजगार मुयसर हो जाएंगे। इसकी प्लानिंग कहाँ तक पहुंच चुकी है? 800 एकड़ जमीन पर IT सिटी। इसके अंदर जो डेटा हाउस बनने, डेटा हब बनने जा रहे हैं ना, आप परेशान हो जाएंगे जब ये सब कुछ खुलेगा। आप देखें CBD आपका, हाई राइज बिल्डिंगें बनने जा रही हैं, अरबों रुपए की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। सॉफ्टवेयर हाउसेज बनने जा रहे हैं। आप देखें फिल्म सिटी 50 एकड़ पर, आप भूल गए हैं। आपका शाहनूर स्टूडियो खत्म हो गया, हमारे रवायती चीजें खत्म हो गई, कल्चर खत्म हो गया। लेकिन मरियम नवाज साहिबा हुकूमत के खजाने से बना रही है, जहाँ पे जदीद सहूलियात के साथ वाले, अंदर उसके अंदर झीलें बन रही हैं, अंदर उसके स्टूडियो बन रहे हैं। अच्छा, दुनिया जहान से उसके अंदर मशीनरी आ रही है, ताकि टूरिस्ट भी आएंगे हमारे। सर क्यों नहीं आए सर? टूरिस्ट के लिए आज हम लोग एक्सपो में गए हुए थे। अगर आप हो तो जाएं, कल और आज का दिन वहाँ पे एक्सपो है आपके टूरिज्म पे। आपको पता, पंजाब में पहली दफा टूरिज्म फोर्स बनी है जो आपकी सड़कों पर आपको घूमती नजर आएगी। बिल्कुल। आपका देखिए, दुनिया में हड़प्पा से लेकर टेक्सला से लेकर दुनिया की सबसे पुरानी तारीख कहाँ पे? यहाँ पे शेहुपुरा का हरमिनार, लाहौर का जो किला है, इसके अलावा आप रोहतास चले जाए, कहीं चले जाए आप देखेंगे बुद्ध मत से लेकर सिखों के मजहब से सबसे मुकद्दस जगह उनकी यहाँ पर है। बिल्कुल। तो सर टूरिस्ट की तो अगले 4-5 साल में यहाँ पे लाइनें लगने वाली, आप परेशान हो जाएंगे। मैं अगर इस तरक्की की बात करूँ, मेरे ख्याल से हम घंटा 2 घंटे बात करेंगे ना, लेकिन मैं एक और मेन टॉपिक पे लगाऊं, लेकिन उससे पहले वो टॉपिक बाद में आएगा, अहम बात में भी कर, तो मार के हक की बात सबसे पहले। मार का हक को आज 1 साल मुकम्मल होने को आ गया, इंशाल्लाह उसके इवेंट्स भी शुरू हो जाएंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब की जो हिकमत अमली रही है, पूरी दुनिया ने देखी, पूरी दुनिया ने मानी। उस प्लानिंग को आप कैसे आज देख रहे हैं? और उसी वक्त एक इंतशार पार्टी का ये भी कहना था, आपने सुना होगा कि यार ये तो ड्रामा किया था, ये तो जंग ही नहीं हुई थी, क्या हुआ था? जरा वो भी जरा क्लियर करें उनको। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो जो ये कहने वाले हैं ना कि ये फ्रेंडली मैच है, लड़ाई नहीं है, ये है वो है, वो उन बेचारों का कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी। वो वही लोग हैं जो केला खा रहे होंगे, पूछेंगे तो कहेंगे जी हम लोग तो माल्टा खा रहे हैं। हाँ। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को देखना है कि दुनिया क्या कहती है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका है, उसका तगड़ा प्रेसिडेंट जो मर्जी जहां मर्जी बदमाशी फैलाता है, उसका नाम ट्रंप है। उसने हर चीज पर यू टर्न लिया, उसने वोट लिया, जंग नहीं लगाऊंगा, उसने जंग लगाई, यू टर्न लिया मतलब, लेकिन एक चीज पर यू टर्न, पार्टी बन गई, यू टर्न हो गया। एक चीज पर यू टर्न नहीं लिया, वो है हाफिज सैयद आफज मनीर की तारीफें करने पर और
शहबाज शरीफ को ग्रेट कहने पर इस पे यू टर्न नहीं लिया। वाह। तो दुनिया क्या कह रही है कि फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब ने इस वक्त खित्ते के बेहतरीन, खित्ते की दुनिया का बेहतरीन जनरल होने का अच्छा वो खाली जनरल नहीं है, जनरल नहीं है, सफारतकार भी है। हाँ जी। पाकिस्तान इस वक्त कितनी बड़ी सफारती मियार की अगर जगह मैं पे बात आपको करें, कामयाब सफारतकारी है जिसमें हमारी अस्करी क़यादत है, ये हमारी सिविल क़यादत है, वो दुनिया हमारी तरफ देख रही है बिल्कुल ऐसे कि यार ये किस में आ गए हैं। इंडिया जैसा मुल्क है जिसने पाकिस्तान को हमेशा दहशतगर्द का, कितनी मजे की बात है जो भी आपने कहा कि एक ताकतवर मुल्क का प्रेसिडेंट ट्रम्प जिसने ये बोल दिया ये तो है ही जहन्नमी, डेफिनेट भारत को जहन्नमी बोला है, हेल बोला है उसने। हाँ उसके तो हेल ना, ये तो बेकार लोग हैं जो आज तक हम पता नहीं क्या समझते आ रहे थे कि वो हमें क्या क्या सिखाते थे। आज ट्रम्प ये कहता है कि जो पाकिस्तान फैसला करेगा होगा वो, बिल्कुल ऐसे इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अच्छा यहीं पे सर एक बात और आती है, आपका पिछले एक ट्वीट वायरल हुआ, मैं भी वो पढ़ रहा था, फिर उसके नीचे मैंने कमेंट्स बड़े ज्यादा देखे, मैंने उसमें कमेंट्स बड़े अजीबोगरीब भी देखे। आपने मियां नवाज शरीफ साहब को कहा आज मेरी चांद से मुलाकात हुई, आपके दिल के जज्बात हैं, आपकी मोहब्बत है, आपके लीडर हैं, आप उनसे प्यार का हक रखते हैं और अदायगी में इस तरह के अल्फाज अदा होते हैं। उस पे लोगों के कमेंट से ये कैसे फिर उसका मुकाबला कर पाते हैं? उस वक्त आपके खुद के जज्बात का तो गुस्सा से छड़ देगा भी। सर देखें, मैंने अपने तो आपको गाली निकालते नहीं देखा अभी तक, सर गालियां निकाल सर देखें, मैंने अपने कायद को मिले ना, तो कायद को मिलकर मेरे लिए वो गली में चांद निकले वाली कहानी है। एक तो मेरी उनके मुलाकात को साल 1.5 साल बाद हुई है, साल 1.5 साल बाद अपने कायद से मुलाकात होना वो भी मेरी खुशकिस्मती है, क्योंकि इस वक्त वो जाहिर है उनका मिलना जुलना, वो काफी ज्यादा अपना आराम फरमा रहे हैं, बच्चों के साथ टाइम गुजार रहे हैं, पीछे बैठ के मरकज और पंजाब की हुकूमतों को चला रहे हैं। तो मेरी मुलाकात होना, और ये इससे भी खूबसूरत अल्फाज अदा होने चाहिए थे ट्वीट में कि हमेशा की तरह उनको पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद पाया, उनको पाकिस्तान की ये जो सफारती कामयाबियां हैं, ये जो मार्का हक की कामयाबियां, इस पे खुश पाया, इस पे खुश पाया कि उनका भाई उनकी लेगेसी चला रहा है, इस पे उनको खुश पाया कि उनकी जो बेटी मरियम नवाज साहब है उनका नाम रोशन कर रही है। देखिए यहाँ पर तो एक ऐसी भी पार्टी है जो अपने लीडर का नाम जूतों पर रखकर बेच रही है, कैदी 804। हाँ। वो तो ऐसी चीजें उनके नाम पे किसी अंदाजा नहीं है, वैसी बेवकूफी कर रही है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसको तो आप गली अपना चांद समझते हैं ना, आप पैरों की खाक तो नहीं बनाते। हम तो वो कर रहे हैं जो कि हमारे वालिदैन ने, हमारे बुजुर्गों ने सिखाया, हमारे कायद ने तरबियत दी है। मैं ना इसमें एक चीज ढूंढ रहा था, मैंने कहा शायद आपका अगला ट्वीट एक ऐसा है अभी तक आया नहीं, आप शायद इसके बाद आप वो ट्वीट ले जाएं या इसके अंदर वो आप बात कर दें। वो आखिरी बात एक होने लगी है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि उसके बाद, उस मीटिंग के बाद मियां साहब की पाकिस्तान की अवाम के लिए कौन से 2 जुमले थे जो आपने नहीं वहां के अब कह दें? सर देखिए, मियां साहब जो है ना वो हमेशा पाकिस्तान की अवाम के लिए फिक्रमंद है। मैं आपको बताऊं, अडयाला जेल में जब उनसे मुलाकात होती थी ना, या लाहौर में जो उनसे जुल्म कोट लकमे देते, वो उस वक्त बैठ कर भी आप बिलीव करें, मुझे याद है लोगों के खाने पर, प्याज पर, डॉलर पर, मईशत पर बात कर रहे होते थे और सोच रहे होते थे कि ये परेशानियां कैसे हमें। लंदन में हमारी उनसे तकरीबन हर हफ्ते जब मुलाकात होती थी तो परेशानी यही होती थी कि मुल्क के अवाम के लिए, मेरे मुल्क के लोगों के लिए मामलाते जिंदगी कैसे चल रही हैं। अब इस दफा वो खुश हैं, इस दफा इसलिए खुश हैं कि आप पंजाब की हालत देखें, पंजाब बदल गया हुआ है। अब इस पंजाब के अंदर, इस लाहौर शहर, पहले लोग कहते थे तख्ते लाहौर पे पैसा लग गया, अब पहले नंबर पे मुजफ्फरगढ़ आया तरक्की के लिहाज से, दूसरे नंबर पे आपका रहीम यार खान आया, तीसरे नंबर पे आपका उकाड़ा आया, फिर साहिवाल आया। ये वाला पंजाब तो पीछे रह गया। अब तो ये वाला पंजाब लाहौर शिकायत करेगा कि जनूबी पंजाब पर पैसा लग रहा है। तो मरियम नवाज तो खुश है कि उनकी जो बेटी है, उनकी जो लेगेसी लेके चल रही है, उनका नाम रोशन कर रही है। तो मियां साहब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश हैं। अच्छा, मुझे लगता है सब बातें बड़ी लंबी हो जानी, तो आज उसको हम यही रोकते हैं। अगली बार एक और मुलाकात रखेंगे, उसमें मजीद हम जानेंगे कि पंजाब के अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए क्या क्या कुछ हुआ। परवेज साहब का बहुत शुक्रिया, उनका कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अगली बार मुलाकात होगी, लंबी गुफ्तगू होगी, अभी तो बड़ी सी बातें होना बाकी थी, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो आज पंजाब का वक्त चल रहा है, जो आज लाहौर का वक्त चल रहा है, इसमें कोई दो राह नहीं। जिस तरह तरक्की देखने में आ रही है, जिस तरह खुशियां देखने में आ रही है, जिस तरह लोगों में अमनो अमान और तहफ़्फ़ुज़ देखने में आ रहा है, वो पहले कभी नहीं आया। अगली वीडियो तक का इंतजार कीजिएगा, तब तक मोहम्मद आतिफ भट्टी को इजाजत दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिले। दुआ में याद रखिएगा। हम दोनों को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।